This video is for educational purposes and psychological information only. कल्पना कीजिए कि आपके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। हर सुबह आप चुपचाप उसमें एक छोटा सा बीज बोते हैं। ना कोई शोर, ना कोई जल्दबाजी, ना किसी से तुलना, सिर्फ धैर्य, भरोसा और सही देखभाल। पहले कुछ दिनों तक कुछ खास दिखाई नहीं देता, लगता है जैसे मेहनत मिट्टी में ही दब गई हो। लेकिन फिर एक दिन उसी मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर सिर उठाता है। धीरे धीरे वो पौधा बनता है, फिर पेड़, और समय के साथ वही छोटा सा टुकड़ा एक घने फलदार बाग में बदल जाता है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर यही नियम जीवन और धन पर भी लागू होता हो तो? आज की दुनिया हमें लगातार सिखाती है कि जल्दी कमाओ, जल्दी अमीर बनो और तुरंत परिणाम पाओ। लेकिन सच अक्सर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। जो धन बहुत जल्दी आता है वो अक्सर उतनी ही जल्दी चला भी जाता है और पीछे छोड़ जाता है चिंता, थकान और असंतोष। धन किसी जादू की तरह नहीं होता जो एक ही रात में अचानक प्रकट हो जाए। वास्तव में ये उस बीज की तरह है जिसे किसान खेत में बोता है। जब एक बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य चाहिए। अगर किसान हर दिन मिट्टी को खोद कर ये देखने लगे कि बीज उगाया नहीं, तो वो बीज कभी मजबूत पौधा नहीं बन पाएगा। ठीक इसी तरह जीवन और धन का भी एक प्राकृतिक क्रम होता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत फैसले कर बैठते हैं। कोई बिना सही समझ के शेयर बाजार में पैसा लगा देता है, कोई कर्ज लेकर अचानक बड़ा व्यापार शुरू कर देता है, और बहुत से लोग एक ही दिन में सफलता देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम हमेशा एक जैसा रहता है। वो कभी जल्दी नहीं करती। हर पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, हर फल को पकने में समय लगता है। इसी बात को समझाते हुए पिता अपने बेटे से कहते हैं कि जीवन में असली काम जल्दबाजी करना नहीं, बल्कि सही बीज बोना है। उनका कहना होता है, तुम्हारा काम केवल बीज बोना है, उसे पानी देना है और फिर समय को अपना काम करने देना है। जब व्यक्ति इस सरल सत्य को समझ लेता है, तब उसे पता चलता है कि स्थायी समृद्धि अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे उगती है, बिल्कुल एक मजबूत पेड़ की तरह जो वर्षों तक फल देता रहता है। चैप्टर 2। दुनिया अक्सर हमें उतना ही देती है जितना हम स्वयं को योग्य समझते हैं। यदि व्यक्ति अपने भीतर ही अपनी कीमत कम आंक लेता है तो धीरे धीरे आसपास के लोग भी उसी नजर से उसे देखने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। समस्या उनकी मेहनत में नहीं होती, बल्कि उस आत्मविश्वास में होती है जिससे वे अपनी मेहनत का मूल्य तय करते हैं। बहुत से लोग अपने काम की सही कीमत मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं लोग मना न कर दें, कहीं अवसर हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इसी डर के कारण वे अपनी क्षमता से कम पर संतुष्ट हो जाते हैं। पिता अपने पुत्र को एक सरल उदाहरण से ये बात समझाते हैं। वे कहते हैं, अगर कोई पेड़ मीठे और स्वादिष्ट फल देता है तो कोई भी व्यक्ति उन फलों को मुफ्त में नहीं तोड़ने देता। उस पेड़ की देखभाल, उसकी मेहनत और उसकी उपयोगिता की एक कीमत होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य के कौशल, परिश्रम और समय की भी एक वास्तविक कीमत होती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाना चाहिए, अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और जब समय आए तो बिना झिझक अपने कार्य का उचित मूल्य भी मांगना चाहिए। जब इंसान खुद अपनी कीमत समझने लगता है, तभी दुनिया भी उसे उसी सम्मान और महत्व के साथ स्वीकार करने लगती है। चैप्टर 3। धन केवल पैसे का नाम नहीं है, ये उन आदतों और निर्णयों का परिणाम होता है जिन्हें इंसान हर दिन दोहराता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि समृद्धि अचानक किसी बड़े अवसर या किस्मत से मिलती है, लेकिन सच ये है कि जीवन की दिशा छोटी छोटी दैनिक आदतों से तय होती है। पिता अपने पुत्र से एक सरल प्रश्न पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा जहर पिए तो क्या होगा? उत्तर स्पष्ट है, धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा और अंततः वो बीमार पड़ जाएगा। फिर पिता दूसरा प्रश्न रखते हैं, और अगर कोई रोज थोड़ा सा अमृत पिए तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति समय के साथ अधिक मजबूत और स्वस्थ बनता जाएगा। यही सिद्धांत जीवन और धन पर भी लागू होता है। जिस तरह शरीर पर रोज का आहार असर डालता है, उसी तरह हमारी रोज की आदतें, सोच और निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अनुशासन, सीखने की इच्छा, धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की आदत विकसित करता है, तो समय के साथ वही आदतें उसे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। लेकिन यदि रोज के फैसले लापरवाही, जल्दबाजी और गलत प्राथमिकताओं पर आधारित हों, तो परिणाम भी उसी के अनुरूप दिखाई देने लगते हैं। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं है कि आज हमारे पास कितना धन है, बल्कि ये है कि हम हर दिन कैसी आदतों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे हमारे कल का निर्माण करती हैं। सिर्फ धन कमाना ही पर्याप्त नहीं होता,
उसकी रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन यदि उस धन को सुरक्षित रखने की समझ और अनुशासन ना हो तो वो धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। पिता इस बात को एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई माली पूरे मन से अपने बगीचे को पानी देता रहे, पौधों की देखभाल करे, लेकिन खेत के चारों ओर बाड़ लगाना भूल जाए तो रात के समय जानवर आकर पूरी फसल नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह धन भी तभी टिकता है जब उसकी सुरक्षा के लिए सही सीमाएं और नियम बनाए जाएं। अक्सर धन को नष्ट करने वाले सबसे बड़े कारण होते हैं दिखावा, बिना समझ के किया गया निवेश और अनावश्यक कर्ज। दिखावा इंसान को अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक खर्च करने की आदत डाल देता है। गलत निवेश बिना ज्ञान के जोखिम बढ़ा देता है और कर्ज धीरे धीरे स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। पिता विशेष रूप से कर्ज के बारे में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आने वाली आय पहले से ही खर्चों या कर्ज की किश्तों में बंधी हो, वो वास्तव में कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। पैसा जीवन में आता भी है और चला भी जाता है, क्योंकि परिस्थितियां, अवसर और समय लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। यही कारण है कि लंबे समय तक सफल रहने वाले लोग केवल पैसे पर नहीं, बल्कि सीखने की आदत पर भरोसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों को थोड़ी सफलता मिल जाती है तो वे ये मान लेते हैं कि अब उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। नए विचार, नई तकनीक और नए अवसर लगातार सामने आते रहते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो उसी जगह रुक जाता है, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए समझदार लोग अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को हार नहीं बल्कि सीख मानते हैं और जिज्ञासा को जीवित रखते हैं। सवाल पूछना, समझने की कोशिश करना और अनुभवों से सीखना ही वो रास्ता है जो इंसान को समय के साथ मजबूत बनाता है। समृद्धि केवल इकट्ठा करने से नहीं आती, बल्कि सही प्रवाह से आती है। जैसे एक बाग में पानी लगातार बहता रहे तो पौधे हरे भरे रहते हैं और जीवन से भर जाते हैं। लेकिन अगर वही पानी एक जगह ठहर जाए तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है और पूरे बाग का संतुलन बिगाड़ देता है। धन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इंसान केवल जमा करता रहता है और उसे सही दिशा में उपयोग नहीं करता तो वो धन भी धीरे धीरे अपने अर्थ को खो देता है। इसलिए देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कमाना। और देना केवल पैसों तक सीमित नहीं होता। कई बार आपका समय किसी के लिए सबसे बड़ी मदद बन सकता है। आपका ज्ञान किसी की राह आसान कर सकता है। आपकी छोटी सी सहायता किसी की बड़ी समस्या हल कर सकती है और आपका सम्मान किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जब इंसान दिल से देता है बिना किसी स्वार्थ के तो उसके भीतर संतोष और संतुलन पैदा होता है। यही भावना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसका जीवन केवल उसके अपने फैसलों से बदलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने आसपास के लोगों से कहीं अधिक प्रभावित होता है। जिस तरह एक बाग में अगर कुछ जहरीली घास उगाए और माली समय पर उसे हटाए नहीं तो धीरे धीरे वही घास पूरी जमीन को खराब कर देती है और अच्छे पौधों की वृद्धि भी रोक देती है। ठीक इसी तरह संगति भी हमारे विचारों, आदतों और भविष्य को प्रभावित करती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, डर फैलाते हैं और मेहनत से बचने के बहाने ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपके भीतर भी जगह बनाने लगती है। परिणाम ये होता है कि इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका वातावरण ही उसे पीछे खींचता रहता है। जीवन में सबसे कठिन काम केवल इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही काम करते हुए लगातार इंतजार करना होता है। अक्सर लोग किसी अच्छे रास्ते की शुरुआत तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते तो वे बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई माली कुछ दिनों तक पौधे को पानी दे और फिर थककर उसे छोड़ दे। ऐसी स्थिति में पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। धन और समृद्धि के साथ भी यही नियम काम करता है। यदि इंसान कुछ समय तक बचत, सीखने और सही निर्णय लेने का अनुशासन बनाए रखे और फिर धैर्य खोकर सब छोड़ दे तो परिणाम कभी स्थायी नहीं बनते। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और अनुशासन दोनों को साथ लेकर चलता है वो धीरे धीरे ऐसी मजबूत नींव तैयार करता है जहां से स्थायी समृद्धि जन्म लेती है। चैप्टर 9। जब इंसान को यह स्पष्ट नहीं होता कि वो आखिर किस उद्देश्य के लिए धन कमा रहा है, तब वही धन धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन सकता है।
पैसा कमाना अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वो एक साधन होता है जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यदि कमाई के पीछे कोई स्पष्ट उद्देश्य हो, जैसे परिवार को सुरक्षा देना, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना, समाज के लिए कुछ उपयोगी करना या अपने जीवन को किसी बड़े अर्थ से जोड़ना, तो वही धन संतुलन और संतोष देता है। लेकिन जब कमाई केवल दौड़ बन जाती है और उसके पीछे कोई गहरी वजह नहीं होती, तब इंसान लगातार अधिक पाने की चिंता में उलझा रहता है और शांति खो देता है। इसलिए पिता अपने पुत्र को समझाते हैं कि जिन लोगों का जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है, वे धन को नियंत्रित करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। वहीं जिनके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वे अक्सर धन के पीछे भागते रहते हैं और अंत में उसी के गुलाम बन जाते हैं। चैप्टर 10। यदि मन के भीतर संतोष नहीं है, तो जीवन में कितना भी धन क्यों ना आ जाए, वो हमेशा कम ही महसूस होगा। इंसान की सबसे बड़ी बेचैनी अक्सर तुलना से जन्म लेती है। जब वो दूसरों की उपलब्धियों, संपत्ति या जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। धीरे धीरे ये तुलना उसकी शांति छीन लेती है और वो उस सुख को भी महसूस नहीं कर पाता जो उसके पास पहले से मौजूद है। इसलिए संतोष का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे या अपने सपनों को छोटा कर ले। सच्चा संतोष तो ये है कि जो कुछ आज हमारे पास है, उसके लिए दिल से आभार महसूस करते हुए शांत मन और स्पष्ट सोच के साथ बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाए जाएं। जब इंसान इस भावना को अपनाता है, तब धन केवल संख्या नहीं रह जाता, बल्कि जीवन को सरल बनाने का साधन बन जाता है।